नियति पर क्या कहेंगी? देखो, पहले प्रोसिक्यूटर जो थे वो पहले आते थे जी। अब वो क्योंकि आप खुले कोर्ट में आ गए ना तो वो भाग गए। यही होना था, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही होगी कि ऐसा केस जो उन्होंने बनाया, जो भी किया, अब लेकिन आना पड़ेगा। जज साहिबान ने कहा है कि हर हालत में ट्यूसडे को, मंगल को केस शुरू पहले तो हो दिन रात समाअत चलती रही, लेकिन अब क्यों इतनी लेट की जा रही है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नाजायज़ सज़ा सुना दी है और यही इनका मकसद था। अब उनको पता है कि सज़ा इतनी अहमकाना है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसलिए प्रोसिक्यूटर भाग गया ताकि इमरान खान को, और इस एक साइफर में तो शाह महमूद भी हैं, उनको जेल से उनको निकालना नहीं चाह रहे। तो तवक्को है कि मंगल को खान साहब बाहर आ जाएंगे? मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे, ये मुझे पता है कि केस लग गया यहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगी मैम, आज जो असेंबली में हलफ उठाया है पीटीआई वालों ने भी सामने मैंने तो देखा नहीं, हम तो यहाँ कोर्ट अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक है मैम। आज शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब का केस लगा हुआ था, प्रोसिक्यूशन फिर भाग गया, क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना कि आज जब खुली अदालत में पूरी आवाम के सामने एक केस रखा जा रहा था तो प्रोसिक्यूशन क्यों ना आई? वो भी कतरा रही है, वो भी जानते हैं कि उनके केस में दम नहीं है। अब जानते हैं कि यही वो केस है कि जिसकी समाअत 8-8, 12-12 घंटे अडियाला जेल में चला करती थी। सुबह शुरू होती थी, हमारे वकला के कमरे में पहुंचने से पहले समाअत शुरू कर दी जाती थी, हमारे वकला को बाहर रोक दिया जाता था। आज जज साहब ने कहा 2 wrongs don't make a right, नहीं, 2 wrongs don't make a right, बट हम यहाँ आए हैं, जो गलती हुई है, जो 2 बेगुनाह लोगों को आपने सज़ा दी है, हम उस गलती को दुरुस्त कराने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस अदालत से वो गलती दुरुस्त होगी और इंसाफ होगा। मैम आप देख रही हैं खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मंगल वाले दिन बाहर हैं चांसेस आने के, क्योंकि आखिरी तारीख जो है ना उन प्रोसिक्यूशन को दी गई है, क्या देखें, एक तो मंगल को बाहर आने की बात नहीं है, मंगल को अपीलें फ़िक्स हुई हैं, उनके ऊपर बहस होगी, जिरा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब अडियाला में केस चल रहे थे तो रात 11-11 बजे तक चल रहे थे और 3-3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे। आज तो कोई प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। उन्होंने आके एडजर्नमेंट इस बेसिस पे मांगी है कि जी हमने अब दरख्वास्त लिखी है कि नए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएँ। तो ये कमाल है, उधर इनको जल्दी थी और यहाँ पे ये वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़े और मामला थोड़े स्लो चले। नहीं, वहाँ कमरे में 25 प्रोसिक्यूटर होते थे, माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर्स की भरमार थी, और आज जब खुली अदालत में आए तो उन्हें प्रोसिक्यूटर ही नहीं मिल रहा जो उनका केस लेगा। ताज्जुब की बात है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की सीट रखेंगे और यहाँ से जो है ना रिज़ाइन करेंगे, तो आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कौन वो जो है ना सीट जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में लड़ेगा? इनकी सीट है। अच्छा, वो लड़ सकती हैं, बहन है, लड़ सकती हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सेनेट की सीट अपनी नहीं रख सकते थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, हम उनको कानूनी तौर पे ये मुफ्त मशवरा दे रहे थे कि एक दफ़ा आपका यहाँ नोटिफिकेशन हो गया तो अब आपकी सेनेट की सीट फारिग हो गई है। तो मेरे ख्याल में उनको किसी ने अच्छा कानूनी मशवरा ये दे के समझा दी बात। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी फालतू सेनेट की सीट्स हों कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के सेनेट का मेंबर बना के फिर इलेक्शन में लेके जाएं, तो उस केस में जो भी होगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इन्होंने मुफ्त कानूनी मशवरा दिया है, मैं मुफ्त एक सियासी मशवरा दे देती हूँ। आप अवाम के मैंडेट पर उनके वोटों को छीन के, उनकी आवाज़ों को बंद करके आपको पजीराई नहीं मिल सकती हल्के में। अगर आप में ज़रा भी सियासी पुख्तगी होती तो आप इन सीटों को, इस हारी भी अपनी शिकस्त को जीत में ना तब्दील करवाते। आप लोगों की राय की इज़्ज़त करते, उनकी राय को तस्लीम करते, उसके आगे सर झुकाते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूसा गिलानी साहब को नोटिस दिया है, 6 तारीख को आएँ, अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। उसके बिना पर आज हल्फ उठा लिया तो वो डी सीट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया जी। कुरैशी साहबा की दरख्वास्तें थी, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमेशा कप्तान इमरान खान के केसेस के हवाले से डिले टैक्टिक्स की गई। कभी जज साहब का पेट ख़राब है, कभी प्रोसिक्यूशन अवेलेबल नहीं है, कभी तैयारी नहीं है, कभी कोई प्रोसिक्यूटर बीमार है। आज भी उसी तरह से यहाँ पर बहाना बनाया गया। हम बड़ी वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली ये कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान के केसेस में जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अगर एक फ़ैसला भी मेरिट के ऊपर दिया जाता तो आज तक एक दिन भी ये केस कोई भी चलने वाला नहीं था।
ان کیسز میں یکے بعد دیگرے جو سزائیں سنائی گئیں، جن میں نہ وکیل، نہ ڈیفنس، نہ وہاں پر شہادت کا موقع کپتان عمران خان کو دیا گیا، اور ایک بلینکٹ آرڈر کیے گئے جو پہلے سے رکھے ہوئے تھے. جس طرح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ رکھا ہوا تھا اسی کا پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 اپنایا گیا. عدت کے دوران نکاح والا کیس، جس میں کبھی مفتی سعید کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے، اور کبھی وہاں پر سابقہ خاتون انور بشرا بی بی صاحبہ کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ ان کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے، اور یہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں اون چودھری ٹائپ کے لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں، حریف ہیں. عمران خان کے جو حریف ہیں وہ کیس کریں گے یا ایویڈنس کہیں پر پیش کریں گے تو کیا وہ خان صاحب کے حق میں بیان دیں گے؟ بلکہ جب وہ ایک آپ کا مخالف ہوتا ہے اس نے تو آپ پر الزام تراشی کرنی ہے، لیکن یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنا کہ کیا وہ کیس قابل سماعت ہیں یا نہیں.